गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना ऑसिलेशन टॉपिक का 6th क्लास आज आ रहा है। ठीक है, तो ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन थोड़ा डिले हुआ है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आज मैंने जैसा बताया था लास्ट टाइम हमने पढ़ा कंपोजिशन ऑफ 2SHM। क्या पढ़ा बेटा? कंपोजिशन ऑफ 2SHM। मतलब अगर दो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक जगह पे आती है तो क्या होगा वो हमने पढ़ चुके हैं। अब आज के क्लास में हम पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ SHM। क्या पढ़ेंगे? एनर्जी ऑफ SHM। अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके पास कौन कौन सी एनर्जी होंगी, उनकी कंडीशंस क्या है, उनका रिलेशन क्या बन सकता है, वो हमें आज समझना है। तो आज का अपना ऑसिलेशन का 6th क्लास है बेटा। कौन सा क्लास है? 6th क्लास है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे। तो आज हमें पढ़ना क्या है? तो एनर्जी ऑफ SHM। क्या पढ़ना है? एनर्जी ऑफ SHM। तो उसको पढ़ते कैसा है देखते। डेरिवेशन है सिंपल सा, उसको समझना है और उस डेरिवेशन के बेसिस पे हमें पढ़ना है। तो सपोज मैं बोलता हूं एक कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ, कुछ मास ले लेते हैं। ठीक है भैया, सिंपल ऐसा पार्ट में जाएंगे। कंसीडर पार्टिकल ऑफ, सपोज मैंने एक पार्टिकल लिया जिसका मास है m, परफॉर्मिंग, टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही लिख रहे हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें, SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन m एंड n। दो पोजीशन है, एक m है दूसरा n है। इन दो पोजीशन के बीच वो पार्टिकल कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहा है बेटा? SHM परफॉर्म कर रहा है। तो m और n अपने लिए कौन हो गए? एक्सट्रीम पोजीशंस हो गए। कौन से पोजीशन हो गए? एक्सट्रीम पोजीशन। सपोज ये हो गया अपने लिए m और ये हो गया अपने लिए n, और हम इसके साथ बोल देते एंड मीन पोजीशन, जो बीच वाली पोजीशन है उसे हम नाम दे देते हैं भैया O। तो ये बीच वाला पॉइंट कौन हो गया? O। एक्सट्रीम कौन हो गए? m और n। क्लियर है? तो हमने क्या लिया? एक पार्टिकल लिया जिसका मास कितना है भैया? तो m है, और वो क्या परफॉर्म कर रहा है? m और n के बीच एक ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। कौन सी ऑसिलेशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन। और O क्या हो गया? उसका मीन पोजीशन। अब सपोज हम ऐसा बोलते हैं कि O पॉइंट से पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ अप टू पॉइंट P, और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? x, और ये जो एम्पलीट्यूड है पार्टिकल का वो है सपोज कितना? a। तो लेट पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड, particle is displaced to position P, to position P, है ना। सपोज ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, ऐसा समझ के चलते यहां से यहां तक डिस्प्लेस हो गया P बाय x। कितने डिस्प्लेसमेंट से? x। ठीक है, इन टाइम t, कितने समय में हुआ? टाइम t। Therefore x इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं क्या रहता है अपना? a साइन ओमेगा टी। अगर फेज होगा तो ओमेगा टी प्लस फाइव। जनरल इक्वेशन लिखा मैंने, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, और अभी मुझे वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, एंड वेलोसिटी क्या हो जाएंगी इसके हिसाब से करें तो dx बाई dt होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये हो जाता है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और v इज इक्वल, हमने एक जो फॉर्मूला पढ़ा है ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपना वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब जब पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है तो उसके पास क्या है? स्पीड है, वेलोसिटी है। मतलब उसके पास कौन सी एनर्जी होंगी? काइनेटिक एनर्जी होंगी। कौन सी एनर्जी होंगी भैया? काइनेटिक एनर्जी। तो मैं इस पे से ऐसा लिख सकता हूं, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। कौन सी एनर्जी बोल रहा मैं? बराबर समझिए, काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है? वेलोसिटी है। तो कौन सी एनर्जी मिलेंगी? काइनेटिक एनर्जी। इसको हम बोल देंगे ई के। तो काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला सबको पता है, हाफ m v स्क्वायर। तो यहां से मैं अगर ये वाला v पुट करूं तो ये क्या हो जाएगा? हाफ m ओमेगा अंडर रूट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट चला जाएगा तो ये बचेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये। और अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो इसके हिसाब से और करके मैं लिखता हूं, और ई के इज इक्वल टू हम ऐसा भी लिख सकते हैं हाफ, ये हम इस v का स्क्वायर किया तो
ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ये किसका इक्वेशन बना अपना, काइनेटिक एनर्जी का बना। किसका बना भैया, काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपली हमने क्या किया, हाफ एम वी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। तो वेलोसिटी के दो रिलेशन है, दोनों पुट करते, एक तो ये फॉर्मूला बनेगा या फिर ये फॉर्मूला बनेगा, दोनों हम एक साथ देख रहे हैं। अब काइनेटिक एनर्जी के साथ इसके रिस्पेक्ट में, मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में पार्टिकल के कुछ तो भी क्या है भैया, पोजीशन है। अब अगर रिस्पेक्ट टू पोजीशन है तो पोजीशन बदली तो कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी आती है बेटा, पोटेंशियल। अब पोटेंशियल एनर्जी को निकालेंगे कैसे, फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझ के चलते कि ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम थी। कौन सी सिस्टम थी, एक स्प्रिंग था जिसका स्टिफनेस कितना था भैया के, और ये मास था, ये मास यानी अपना ये मास। तो इसको आपने, ये ओ पोजीशन है, यहां से इधर लेके गए पी पोजीशन पे। कहाँ लेके गए, पी। तो आपने क्या किया, इस स्प्रिंग का जो फोर्स था रिस्टोरिंग फोर्स, इसके अगेंस्ट इसे डिस्प्लेस किया। तो ये डिस्प्लेसमेंट करने में आपको वर्क करना पड़ा होगा। क्या करना पड़ा होगा, वर्क। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग क्या होता है, के इंटू एक्स। अब सपोज मैं इस पार्टिकल को थोड़ा और आगे डिस्प्लेस करूं dx से, कितने से, dx इतने डिस्प्लेसमेंट से, तो मुझे ये जो रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा था, जो स्प्रिंग उसे अपनी तरफ खींच रहा है, उस फोर्स के अगेंस्ट अगर मुझे मास को लेके जाना है तो मुझे उस फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क। जब मैं उस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करूंगा तो दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा भैया, पोटेंशियल एनर्जी। तो इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट अगर मैं इसको डिस्प्लेस करना चाहूं बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, सपोज dx, लेट मैं ऐसा बोलता हूं, पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड बाय कितने से डिस्प्लेस किया, dx अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, रिस्टोरिंग फोर्स। पहले ही बोल देते अपन कौन से फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू के एक्स। तो ये रिस्टोरिंग, इसलिए इसका साइन क्या रहता है भैया, माइनस रहता है। क्या रहता है, माइनस। देयरफॉर वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स, तो ये तो dw हो जाएगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो ये हो जाएगा माइनस F इंटू डी एक्स। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये बन जाएगा के एक्स डी एक्स। तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर इतना है, तो अगर मैं 0 से x जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, 0 से x जा रहा हूं, तो मुझे टोटल वर्क क्या होगा, देयरफॉर वर्क W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw, कहां से कहां तक, तो 0 से x तक। तो W इज इक्वल टू अपना हो जाएगा भैया के एक्स dx, कहां से कहां तक, तो 0 से x तक। तो k वैसे के वैसा, x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाय 2, तो ये बन गया अपना हाफ के एक्स स्क्वायर ओमेगा, सॉरी W इज इक्वल टू। तो ये जो वर्क है ये स्टोर होगा भैया किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या लिखा मैंने, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये कौन बना, पोटेंशियल एनर्जी बना। अब के यानी क्या होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कभी तो भी कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या था भैया, अंडर रूट के बाई एम। तो के इज इक्वल टू क्या होगा, यम ओमेगा स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है। तो मैं यहाँ अगर पुट करता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ यम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू अपने पास ये वाली भी है, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। अगर मैं ये पुट करूँ तो ये बन जाएगा भाई साहब हाफ यम ओमेगा स्क्वायर, एक्स की वैल्यू ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ये हो गई अपनी कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, से मैं ईपी बोल देता हूँ। तो दो फॉर्मूले ईपी के, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मिल गई और पोटेंशियल एनर्जी मिल गई। अब टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए, दोनों की एडिशन। तो मैं ऐसा लिख लूंगा, देयरफॉर टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू क्या होना चाहिए मेरे लिए, ई के प्लस ई पी। अब आप कोई भी लो, ये वाला फॉर्मूला लो साइन कॉस वाला, देखिए इसमें कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, इसमें साइन स्क्वायर, तो इन दोनों के एडिशन तो 1 हो जाएगा। बचेगा कौन, ये और ये बचेगा, बराबर है।
कौन बचेगा, दोनों की एडिशन बचेगी। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या बनेगा। तो अब अपने पास कौन कौन से फॉर्मूले थे, ये वाला एक फॉर्मूला, ये वाला एक फॉर्मूला है, दोनों की क्या करना है हमें, एडिशन। तो देखते हैं, अगर मैं इनके एडिशन कर दूं तो मैं ये वाला पुट करूँ या ये वाला पुट करूँ, दोनों से क्या आएगा सेम। इसमें से क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इसका हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसर। फिर भी अपन लिख लेते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इसमें का हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया, कैंसल। तो यहाँ क्या बचेगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये बचा अपने लिए ई का इक्वेशन। तो ये हुआ टोटल एनर्जी, तो जिसको हम लिख सकते E इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। अब इस इक्वेशन पे से हमें क्या पता चल रहा है कि जो टोटल एनर्जी वो किस पे डिपेंड करती है, मास पे, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी पे, या फिर फ्रीक्वेंसी पे और एम्पलीट्यूड पे, पोजीशन पे नहीं करती। मतलब ड्यूरिंग एसएचएम टोटल एनर्जी क्या रहेंगी अपनी, कांस्टेंट रहेंगी। क्या रहेंगी, टोटल एनर्जी कांस्टेंट। बदलेगा कौन, काइनेटिक और पोटेंशियल कम ज्यादा होते जाएंगे, लेकिन जो टोटल एनर्जी है भैया वो क्या रहेंगी अपनी, सेम। ये इस पे से पता चलता है। अब इसी इक्वेशन को थोड़ा इलेबोरेट अगर करते हैं हम, E इज इक्वल टू, तो ये हाफ एम ओमेगा यानी हम लिखते हैं 2 पाई एन, इसका स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो ये बन जाता है एम, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2। तो ये बन जाएगा 2 पाई स्क्वायर 2 1 जा 2 2 जा एम एन स्क्वायर ए स्क्वायर। अब यानी उल्टा टी का हो सकता है, टाइम पीरियड का उल्टा, तो ये 1/t का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो ये भी एक एनर्जी का इक्वेशन मिलता है। तो यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। टाइम पीरियड के स्क्वायर को एनर्जी क्या हो गई भाई साहब, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। तो ये बना अपना टोटल एनर्जी का इक्वेशन। अब इसके कंडीशन अलग से पढ़ेंगे अपन। तो इतना इक्वेशन सबको समझ में आ गया होगा, है ना। देखिए क्या किया हमने, एक पार्टिकल कंसीडर करा जिसका मास कितना है भैया m, परफॉर्म क्या कर रहा था वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा था बिटवीन 2 पोजीशन m एंड n, और मीन पोजीशन क्या ली हमने, उसकी पॉइंट O को क्या समझा, उसकी मीन पोजीशन। अब हमने उस पार्टिकल को O से P पॉइंट तक डिस्प्लेस किया, जब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x हुआ। तो लेट पार्टिकल इज डिस्प्लेस थ्रू पोजीशन P बाय x इन टाइम t। तो x का इक्वेशन क्या है, a sin ओमेगा t प्लस फाइव। अब इस पे से वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई dt a ओमेगा कॉस ओमेगा t, और दूसरा इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी हो गई। जब पार्टिकल के पास वेलोसिटी है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी, बट ऑब्वियस है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल हमने निकाला हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ई के हो गया अपना हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर भैया, ठीक है। तो अब दूसरा, उसके बाद हमने ऐसा समझा कि जब हम पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहे हैं तो जो भी अगर स्प्रिंग मास सिस्टम है तो स्प्रिंग के फोर्स के अगेंस्ट उसे काम करना होगा, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट उसे वर्क करना है। तो ये जो भी वर्क बनेगा ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाना चाहिए, स्टोर होना चाहिए। जनरली जो भी वर्क होता है वो कौन सी भी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो हमने वो कंसेप्ट लगाया। फिर हमने सोचा पी के आगे अगर वो डीएक्स जाता है तो इस फोर्स के अगेंस्ट उसे और काम करना पड़ेगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या था अपने पास, माइनस के एक्स। तो हमने उसका वर्क क्या किया, एफ इंटू डी एक्स, लेकिन फोर्स के अगेंस्ट वर्क है इसलिए इसमें माइनस आया, ये माइनस और ये माइनस चले गए, तो क्या बन गया प्लस, एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2। ये जो वर्क आया हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ क्या बोला हमने, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें भी हमने एक्स की इक्वेशन पुट करके देखी, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वाली। अब इन दोनों को ऐड करा तो हमें कौन सी एनर्जी मिली भैया, टोटल एनर्जी मिल गई, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दोनों को ऐड करें तो हमें मिला हाफ के। तो यहाँ से कुछ चीजें ऐसी समझ में आई कि एनर्जी जो है वो पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रही है, बराबर। मतलब कहीं पे भी एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बदलेगा कौन, तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। कौन बदलेगा, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। चलो ठीक है भैया, तो ये हुआ अपना इक्वेशन। ऐसे कि ऐसा भी लिखा है एग्जाम में तो मार्क मिल जाएंगे। अब इसकी हम केसेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, केसेस। तो उसके लिए हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला पता चाहिए, काइनेटिक का फॉर्मूला पता चाहिए, जो कि हमें याद है। चलिए फटाफट मिटाता हूँ, फिर करेंगे। चलिए देखते हैं।
चलो अब देखते हैं हम इसके केसेस, क्या देखेंगे इसकी कंडीशन, कहाँ पे क्या हो सकता है, कहाँ पे मैक्सिमम रहेगा, कहाँ पे मिनिमम रहेगा। देखते हैं अपने पास काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन आया, सपोज इफ हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ओमेगा स्क्वायर यानी k बाई एम भी हो सकता है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये कौन हुआ अपने लिए, काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही भाई साहब अपना पोटेंशियल एनर्जी आया है हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर या फिर हाफ के एक्स स्क्वायर, और टोटल एनर्जी अपना आया है हाफ के ए स्क्वायर। ये हो गए अपने तीनों इक्वेशन, ठीक है। पोटेंशियल ये हो गया टोटल। अब अगर मैं पार्टिकल ऐसा बोलूं एट मीन पोजीशन है, पहली कंडीशन कौन सी कंडीशन बोल रहे हैं अपन, पार्टिकल कहाँ है, एट मीन पोजीशन। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो x तो 0 रहेगा ना भैया, x क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो x 0 पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएंगी, देखो ये 0 तो हाफ के ए स्क्वायर हो जाएंगे। अगर ये हाफ के ए स्क्वायर हुआ मतलब टोटल एनर्जी के बराबर हो गया, तो ये बन गया ई मैक्स टोटल एनर्जी। वही पोटेंशियल एनर्जी अपना अगर x 0 पुट कर दे तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाएंगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल 0 हो गया, काइनेटिक मैक्सिमम हो गया। तो मीन पे काइनेटिक क्या रहेगा, मैक्सिमम, पोटेंशियल क्या रहेगा, 0। ऐसे ही हम एक्सट्रीम के लिए सोचते हैं, एट एक्सट्रीम पोजीशन x इज इक्वल टू क्या रह सकता है, प्लस माइनस ए। तो अगर मैं यहाँ प्लस माइनस ए पुट करूँ, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो 0 होगा, तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएंगी भैया, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ के ए स्क्वायर, मतलब किसके बराबर, टोटल एनर्जी के बराबर, मतलब मैक्सिमम। तो एक्सट्रीम पे पोटेंशियल मैक्सिमम है, मीन पे काइनेटिक मैक्सिमम है। ये तो क्लियर हो गया। एंड मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, टोटल एनर्जी के बराबर। किसके बराबर, टोटल एनर्जी के बराबर। अब तीसरी केस, तीसरी और चौथी केस यही देखते, फिर उधर का बना लेंगे। चलो देखते, अगर मैंने बोला काइनेटिक और पोटेंशियल क्या होगा भैया, सेम, तो ये कहाँ हो सकता है, तो काइनेटिक पुट करेंगे अपन, क्या है अपने पास, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। पोटेंशियल क्या है अपने पास, हाफ के एक्स स्क्वायर है, के और हाफ क्या हो गया, कैंसिल, तो ये बचा कौन, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये इधर चला जाएगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाय रूट 2 प्लस माइनस। तो जब x की वैल्यू क्या रहेंगी, a बाय रूट 2 रहेंगी, तब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेंगे भैया, सेम। क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी, एक चौथी केस है, काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो ये इक्वेशन ऐसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर हो जाएगा, हाफ के क्या हो जाएगा, कैंसल, तो ये उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस a बाई 2। तो जब x की वैल्यू a बाई 2 होंगी तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल के कितने गुना होनी चाहिए, 3 गुना। इसका मतलब ये कि पोटेंशियल एनर्जी टोटल के कितनी हो गई, 1/4, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 3/4। मतलब ये हो गई 25% और ये हो गई 75%। समझ में आया क्या, देखो दोनों की एडिशन करेंगे, ये 3 गुना है तो दोनों की एडिशन क्या हो जाएंगी, 4 टाइम्स, क्या हो जाएंगी, 4 टाइम्स। मतलब टोटल एनर्जी का 3/4 पार्ट, मतलब 3/4 पार्ट किसका रहेगा, काइनेटिक का रहेगा, और 1 पार्ट किसका रहेगा भैया, तो पोटेंशियल का रहेगा। 1/4 पोटेंशियल चलेगा टोटल के, और काइनेटिक कितना चलेगा, 3/4, मतलब 3/4 मतलब 75% और 1/4 मतलब 25%। ये कब, जब x की वैल्यू कितनी है, a बाई 2। अब ये जो चारों केसेस पड़ी, अगर हम इसे प्लॉट करते हैं एक ग्राफ के हिसाब से समझ के चलते, ये मीन पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन समझ के चलते हैं, ये माइनस ए इधर प्लस ए, और ये अपना मीन, ठीक है। तो अब मीन पे देखिए, मीन पे क्या दिखा हमें, काइनेटिक क्या है, मैक्सिमम है, ये सपोज टोटल एनर्जी है। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम। जैसे जैसे एक्सट्रीम की तरफ जाएंगे ये कम होते जाएगा,
ये किसकी बात हुई, काइनेटिक की। यहाँ पे क्या हुआ, काइनेटिक किसके बराबर हुआ, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी की लाइन है। तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक और टोटल क्या होगा भैया, सेम। तो ये एनर्जी की लाइन होगी। जैसे जैसे एक्सट्रीम की तरफ जाएंगे ये भी घटेगा, इस साइड जाएंगे तो ये भी घटेगा। क्लियर। वैसे ही अगर हम देखते हैं पोटेंशियल के बारे में, तो मीन पे तो हो गया काइनेटिक में, एक्सट्रीम पे कौन ज्यादा है, पोटेंशियल ज्यादा है। तो एक्सट्रीम पे पोटेंशियल क्या है, ज्यादा, मतलब यहाँ पे ईपी और ई क्या रहेंगे, सेम। कहाँ पे, एक्सट्रीम पे। तो यहां से जैसे जैसे मीन की तरफ जाएंगे ये क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। तो यहाँ पे जीरो रहेगा, पोटेंशियल जीरो। यहाँ पे काइनेटिक क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, तो ये वो पॉइंट है जहां पे काइनेटिक और पोटेंशियल क्या हुए, सेम। मतलब x इज इक्वल टू कितना, a/√2। x इज इक्वल टू कितना है भाई साहब, a/√2। इस जगह पे दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। क्लियर, यस और नो। तो ये हो गई इसकी कंडीशंस हो गई भैया। क्या हो गई, कंडीशंस हो गई। समझ में आया। तो दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी कंडीशंस। हमने एनर्जी का डेरिवेशन भी देखा, एनर्जी के केसेस भी पढ़ी, जिसमें हमने कितनी केसेस पढ़ी, चारों केसेस, कि कौन कहाँ पे मैक्सिमम रहेगा, कौन कहाँ पे मिनिमम रहेगा, और सेम कहाँ पे रहेंगे, और 375% और 25% कहाँ पे रहेंगे। तो ये हो गई केसेस। आप लोगों को ये डेरिवेशन अच्छे से करना है बेटा। ये डेरिवेशन के बाद जो टेक्स्ट बुक में एक सॉल्व एग्जाम्पल दिया उसे भी आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे भैया सिंपल पेंडुलम एंड कंपाउंड पेंडुलम, क्या सेकंड्स पेंडुलम क्या होता है, और उनकी कंपैरिजन विद कंपाउंड कौन था, कोनिकल पेंडुलम, जो कि हमने रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है। फिर न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, फिर जाएंगे हम एंगुलर एसएचएम पे। कहाँ पे जाएंगे, एंगुलर एसएचएम, जिसमें हमें दो चीजें पढ़नी है, एक तो डिस्क वाला और एक बार मैग्नेट वाली कंडीशन। ठीक है। तो वीडियो को अगर समझ में आ रहा हो तो शेयर कीजिए, अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए, और पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए, और पढ़ देखते समय ही नोट डाउन कर लीजिएगा डेरिवेशन को। ठीक है बेटा। तो दिस इज इट फॉर टुडे। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। हो सकता है ये दो वीडियो एक के पीछे एक आ जाए, तो दोनों भी कवर अप करने की कोशिश कर लेना है। कम से कम 10 क्लासेस में अपना ऑसिलेशन चलेगा। ठीक है बेटा। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।